अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोतिया के प्लांट के बारे में। मोतिया फ्लावर को मोगरा फ्लावर भी कहा जाता है और ये काफ़ी फेवरेट प्लांट है। जिस तरह मनी प्लांट को बड़ी शौक़ से हम अपने घरों में लगाते हैं, इसी तरह इस प्लांट को भी बहुत शौक़ से अमूमन घरों में लगाया जाता है। और हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी इसके फ्लावर को अक्सर मैं देखती हूँ कि अपने कानों में वो उसका फ्लावर पहनती हैं। मुझे भी याद है कि मेरी नानी और मेरी दादी दोनों को ही ये फ्लावर मोगरा के यानी मोतिया के बहुत पसंद थे। और वो चूँकि फ्लावर जो हैं वो बड़े क्यूट से होते हैं, सफ़ेद रंग के, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है और वो छोटी छोटी स्टिक्स में लगे हुए होते हैं, डंडियाँ होती हैं, तो वो डंडी तोड़ के वो अक्सर अपने कानों में वो उसका फूल पहनती थी। तो मुझे इससे बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अच्छा, इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये 12 महीने का प्लांट है, यानी 12 महीने ये हमारे घरों में लगता है। लेकिन सर्दियों में जो है इसकी थोड़ी सी आप समझिए ग्रोथ रुक जाती है, इतने फ्लावर्स नहीं आते। लेकिन जिन इलाकों में थोड़ी कम सर्दियाँ पड़ती हैं, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पर ये इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहती है और थोड़े बहुत फ्लावर आते हैं। लेकिन असल फ्लावर जो हैं इसके गर्मियों में स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको प्रूनिंग कर दी जाती है गर्मियों से पहले, यानी फ्लावर आने से पहले, ब्रांचेस निकलने से पहले इसकी प्रूनिंग कर ली जाती है। ऐसे मार्च चल रहा है, ये समझिए इस वक्त हम इसकी प्रूनिंग कर लेंगे तो कुछ अरसे में तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर इसकी नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ इस दफ़ा, मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब करने आई थी। तो मैं आप लोगों ने भी अगर नहीं किया हो तो आप लोग भी अपनी इस प्लांट की प्रूनिंग कर लीजिए, इसलिए कि इसका होता यह है कि इसके जो हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये इसके नए नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो गई हैं। फ्लावर इन ब्रांचेस में लगेंगे। ये जो बाकी की ब्रांचेस हैं ना, जो बड़ी बड़ी हमारी इतनी लेगी लेगी टाइप की मेरी इस वक्त हो रही हैं, इन ब्रांचेस में फ्लावर नहीं लगेंगे। जो नई ब्रांच निकलेगी, जैसे कि ये देखिए ये निकल रही है और यहाँ ये निकल रही है, तो इन ब्रांचेस में फ्लावर निकलेंगे। लिहाजा इस वक्त इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है ताकि फिर आगे जाके इनमें फ्लावर निकलें। तो अभी मैं प्रूनिंग करूँगी, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। हम बात करें अगर इसकी सॉइल की, तो अमन इसको पॉट में भी लगाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाता है। मेरा ये प्लांट जो है ये बहुत पुराना है और बहुत सारे पॉट्स में मैंने इसकी कटिंग लगाई है। ये मदर प्लांट है, उन सबका आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी मोटी मोटी जड़ें हैं और ये काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। तो ये काफ़ी पुराना प्लांट है और हर दफ़ा इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है और उसके बाद माशाल्लाह से दोबारा से नई नई इसकी ब्रांचेस निकल आती है और ये पूरा फ्लावर से भर जाता है। तो इसकी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, यानी ये कि चूँकि इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, पानी हमें इसको इस तरह डालना चाहिए जैसे कि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट होनी चाहिए। पॉट में अगर लगाते हैं तो वेल ड्रेन होनी चाहिए। ज़मीन में तो खैर कोई मसला नहीं होता है, ज़मीन में तो ये आराम से लगा दिया जाता है, लेकिन पॉट में इसकी वेल ड्रेन सॉइल हम लेते हैं और इसमें पानी का ख़ास ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दिया जाता, बहुत कम पानी भी नहीं दिया जाता, इसलिए कि ज़्यादा पानी देंगे तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी और कम पानी देंगे तब भी ये सूखने लग जाएगी। इसलिए इसके पानी का आप ख़ास ख्याल रखें और जिस जगह रखें उस जगह चेक करके पानी डालें, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पानी इसमें बहुत ज़्यादा है और हम दोबारा फिर पानी डाल दें। पानी की रिक्वायरमेंट उसकी प्लांट की अब सॉइल के मुताबिक आप कीजिएगा अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो। इसके अलावा अगर सन में रखने की बात करें, सनलाइट की, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर की नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा देर का हम इसको धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो ये सूखना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी जगह पे यहाँ देखिए बिल्कुल मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी सर्दियों में, तो आप देखें कि मतलब ये काफ़ी जगह से इसकी सूखने से लग गया, काफ़ी इसके ब्राउन ब्राउन से देखिए लीव्स होने लग गए हैं। लेकिन जैसे ही इस पे यहाँ इस साइड पे अब धूप आने लगी है तो इसकी नई नई ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो गई है। तो हम सुबह की टाइम की थोड़ी 2 घंटा 1 से 2 घंटे की धूप में इसको रख दें अगर हम पॉट में लगाते हैं, और शाम को 1-2 घंटे धूप आ जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। पूरी फुल धूप में ये प्लांट जो है उसकी लीव्स जो हैं वो सूखना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसकी उसकी बात करें फर्टिलाइज़र की, तो आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ये लीफ कंपोस्ट और आप समझ वर्मी कंपोस्ट जो डालना चाहे आप इसके प्लांट में डाल सकते हैं। और ये कि ऐसे डालने से आजकल का मौसम है ना, अब हमारी गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आजकल सिर्फ इसी प्लांट पे नहीं, आप जिस प्लांट पे अपना डालना चाहे तो आज ही कल में आप उसके साउंडिंग में आप इसकी मिट्टी निकाल लीजिए यहाँ से साइड से, और बिल्कुल इसके जड़ के साथ नहीं डालेंगे,
थोड़ा सा हट के डालेंगे। इसके सराउंडिंग में यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हटा के और उसमें गोबर की खाद, कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट जो डालना हो आप उसको मिक्स करके अपने नॉर्मल लिहाज से थोड़ी थोड़ी सी बना के और डाल दीजिए। और डालने के बाद पानी ज़रूर डालिएगा। जब भी आप डालिए कोई भी फर्टिलाइज़र तो उसमें पानी आप ज़रूर डालिए, और जड़ और जो उसकी जो मेन रूट है उससे जैसा हट के डालिएगा। इसके अलावा देखिए, चले मैं इसकी आज कटिंग करती हूँ। तो मैं आई थी कटिंग करने के लिए, मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, तो इसलिए कि काफ़ी लगी इसकी जो है ना ब्रांचेज़ हो गई हैं। तो चलिए कट कर लेंगे। जैसे जैसे हम कट करेंगे वहीं से इसके ब्रांचेज़ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं, इसलिए कि देखिए कि ये काफ़ी लंबी यहाँ से हो गई है। तो अब मैं इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ब्रांच निकल रही है ना इसकी, देखिए नहीं थी, तो मैं इसको यहाँ से ये कट कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा हमेशा हट के कट किया जाता है। अगर आप हम इसकी कटिंग बिल्कुल समझिए यहाँ से कर देंगे तो ये आगे तक थोड़ा सा, ये पोर्शन जो है ना ये थोड़ा सा आगे तक सूखता है। अगर हमने बिल्कुल यहाँ इसके अंदर कर दिया तो ये साथ आगे जो ये ब्रांच निकली है ये भी सूखनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा थोड़ा सा स्पेस दे के कट किया जाता है। इसी तरह हम जगह जगह इसको कट कर देंगे। चलें यहाँ से कट करते हैं। वैसे तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि मुझे हार्ड प्रूनिंग पसंद नहीं है, लेकिन इसकी तो करनी पड़ेगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो रूट जो है वो लीव्स जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इसकी भी यहाँ से कर देते हैं। तो इसकी अच्छे से कर देंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगा। और ये सारे जो गिर रहे हैं ना, ये सारी जो ब्रांचेस गिर रही हैं, हम इससे भी ग्रो कर सकते हैं। यानी 6 इंच की ब्रांच हम समझिए 5 से 6 इंच की लेंगे, इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसको 2 कर दिया। अच्छा, ये मोटी मोटी ब्रांचेस को को हम नहीं लगाते, मतलब उससे हम कटिंग मतलब उससे ग्रो नहीं करते, बल्कि जो ये न्यू शूट्स होती है ना उससे बहुत अच्छा ग्रो होता है, और इससे भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो करेंगे क्या हम कि ये सारे लीव्स निकाल देंगे। और लीव्स निकालने का तरीका ये होता है कि अगर हाथ से भी आप लीव निकाल रहे हैं तो आप लीव को जैसे दूर से निकालेंगे। देखिए यहाँ दूर से, अगर बिल्कुल आपने अंदर से निकाल दिया, देखिए कैसे निकाला ये, तो इसकी ये डैमेज हो जाती है, फिर यहाँ से प्लांट नहीं निकलता। लिहाजा रूट जैसे दूर, इसकी जो लीफ है थोड़ी सी दूर से निकालते हैं। तो आप यहाँ सारे लीव निकाल दीजिए और उसको जिस पॉट में लगाइए आप, उसमें आप समझिए 70% आप सैंड ले लीजिए और 30% आप नॉर्मल सॉइल ले लीजिए अपनी घर की, और उसमें आप इसको लगा दीजिए। और पानी का ख्याल रखें, पानी का ख्याल आपको ख़ास रखना है। और ये सारे लीव्स रिमूव कर देंगे, थोड़े से आगे आधा हाफ छोड़ दूंगी मैं, और बाकी इसको ऐसे बस, सॉइल बहुत बेहतरीन होगी उसमें हम ऐसे डाल देंगे। पानी का ख्याल रखेंगे, ख़ास तौर पर डाल के छोड़ देंगे। और या तो आप नीचे पॉट रख लीजिए, कोई प्लेट रख लीजिए, कोई डिश रख लीजिए, इसके अंदर पानी डाल दीजिए ताकि पानी की कमी ना रहे। इससे कि मौसम ऐसा हो गया है, थोड़ी सी गर्मियाँ हो गई हैं और पानी बार बार डालना मुश्किल हो जाता है, तो आप उसमें डाल दीजिए। तो आप देखेंगे 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो सारे लीव्स जो हैं और यानी ब्रांचेज जो हैं वो लग जाएंगे। इस तरह बहुत सारे ब्रांचेज जो हैं हम कट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ से हम इसको ऐसे कर दें। इसे सारी कटिंग कर देंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे इतने ज़बरदस्त जो है वो इसमें लीव्स निकलना, ब्रांचेस निकल जाएंगे जहाँ से हम कट करेंगे वहीं से। और इसके अलावा यहाँ से जो ना आप ये भी कट कर सकते हैं, सारे लीव्स शुरू के कुछ छोड़ के बाकी शुरू के यहाँ से छोड़ दें और बाकी बहुत सारे लीव्स आप कट कर देंगे तो वहाँ से भी ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे। और जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतनी आपके प्लांट में फ्लावर्स निकलेंगे। और अगर हम इसमें किसी देखें कि कोई इसमें कुछ कीड़े वीड़े लग गए हैं या कुछ लग गए हैं, तो आप सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, बेस्ट है। और इसके अलावा आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन एक गोबर की खाद डालिए और इसको लगाइए, और आप देखिएगा थोड़े अरसे में इसके सारे ब्रांचेस मैं कट कर दूँगी अभी। फिर मैं आपको बाद में जब फ्लावरिंग होगी तो दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।